नमस्कार किसान भाइयों। आपका हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है अरुण सारन। तो जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम जल्दी एक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि वो कल से हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो शुरू करने जा रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा कुछ जो विचार है वो बता देता हूँ, क्योंकि जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैविक खेती की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जैसे ही हमने रासायनिक खेती शुरू की तो उसमें जैसे जैव विविधता थी उसमें ब्रेक लग गया। और मित्र कीटों का नाश बहुत हुआ उसमें। और जो हमारी फूड चेन थी यानी कि खाद्य श्रृंखला, वो पूरी तरह से असंतुलन हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मानव शरीर पर इसका प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जैसे जैसे हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो कुछ नई बीमारियां भी उठकर सामने आ रही हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हुई है। और सबसे बड़े दुष्परिणाम हैं तो वो हैं कृषि के जो उत्पादन है वो लगातार घट रहे हैं। और जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। और हमारी जो मिट्टी है वो बंजर होती जा रही है। सूक्ष्म जो जीव है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या जो भी हमारे मित्र फंगस थी वो ख़त्म हो जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग भी जो बढ़ने का कारण है वो रासायनिक खेती है, क्योंकि उसकी वजह से ही कुछ अच्छे जो पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव से जो मधुमक्खियों की संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है, जिससे आप बोल सकते हैं कि जो हमारी धरती है वो अपने अंत की ओर बढ़ रही है। क्योंकि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब तक की चर्चा से ये परिणाम निकलकर सामने आया कि रासायनिक उपयोग से मानव जीवन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। नए नए रोग आ गए हैं। आदमी की जो औसत आयु है वो बहुत कम हो गई है। पशु पक्षियों की कोई जो प्रजातियां थी वो आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। और जो हमारे देसी बीज थे वो भी काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि नष्ट हो चुके हैं। अगर आज का किसान इन रसायनों के चक्कर में पड़कर कर्जदार भी हो रहा है, सही जो हमारी बॉडी को पोषण ना मिल पाने के कारण जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमज़ोर हो रही है। और आज हमारे सामने काफ़ी चुनौतियां हैं जो एक राक्षस की तरह मुँह बाई खड़ी हैं। और जो किसान है वो जो देश का अन्नदाता कहा जाता था वो आज कर्जे में बुरी तरह डूबा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर रासायनिक खेती का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अगर प्रभाव डाल रही है तो उससे अकेला किसान ही मतलब उसका प्रभाव अकेले किसान पर ही नहीं पड़ रहा है, सारी मानव जाति उसकी चपेट में आ रही है। और अगर मैं बात करूं मिट्टी की तो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत हद तक गिर गया है। और आज हम सोचते हैं कि रसायनों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके हम जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी कुछ धन इकट्ठा कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमें गालियां देने वाली है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि जिस तरह हम पेस्टिसाइड वगैरह सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमारी धरती को बंजर बना देंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने खेतों को नरक बना देंगे, तो वो आने वाली पीढ़ियाँ हमें गालियाँ देने वाली है। कि अगर हम टाइम पर सचेत हो जाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। और जो अभी तक पिछले 20 से 25-30 सालों में जो गलतियां हुई है किसान भाइयों से, उसको सुधार भी सकते हैं।
और आजकल एक थोड़ा सा चलन भी बना हुआ है। आप देखिए कि जिस तरह अभी लोग आकर्षित हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती की तरफ, और नई नई जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। और मेरा भी यही उद्देश्य रहा है इस चैनल को बनाने का कि मैं कुछ जो जानकारियां हैं जो मैंने आज तक सीखी हैं वो लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपसे आगे जाता हूं। कल हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका पहला दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किसान भाई है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल है उसको शेयर ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि हम जब भी कल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लास है उसकी पहली वीडियो डालें तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपका जो प्यार है वो दोस्तों यूं ही बना रहे। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कम से कम तो जो 100 से 150 किसान हैं उनको मैं शिक्षित करना चाहूँगा इस ऑर्गेनिक खेती की, जो भी मैंने कल सीखी है चीज़ें। कम से कम 100 से 150 किसानों को मैं सिखाना चाहूँगा, और जो भी किसान इसमें इंटरेस्टेड होंगे मैं उससे मिलूँगा भी। और जो किसान अलग अलग एरिया में जैविक खेती कर रहे हैं आपसे उनको मिलवाया भी जाएगा, और जो नई तकनीकें उनके बारे में बताया जाएगा। अब मैं आपसे आगे जाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।